नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम कालीना में मौजूद है, कालीना के शास्त्री नगर में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ तमाम वो शास्त्री नगर के लोग यहां पर मौजूद है जो पानी से परेशान है। यहां पर सुबह के वक्त पानी आता है, लेकिन जो पानी आता है वो पीने के लिए सही नहीं होता है। लगातार लोग यहाँ पर परेशान हैं। हम एक एक कर सबसे उनकी राय जानेंगे और उनकी क्या कुछ परेशानी है वो भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस के सचिव, मुंबई के सचिव अजमत खान भी मौजूद है। इन तमाम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले प्रदीप, मुंबई में लगातार हम जा रहे हैं, मुंबई की हर गली में पहुँच रहे हैं जहाँ पर लगातार पानी की परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए सलामत, अगर बात की जाए मुंबई में जिस तरह से बीएमसी लगातार पानी कटौती चल रही, 20% की कटौती जो है पूरी तरीके से पूरे मुंबई में चल रही है। ऐसे में लोगों को पानी तो कम मिल रहा है, उसके बाद भी अगर इस तरह से गंदे पानी मिलते हैं कि लोग पीने के लायक नहीं है। लोग अपने घरों में भरते ज़रूर हैं, लेकिन उनके सामने मजबूरी ये है कि पानी जो इतना गंदा आ रहा है कि वो पी नहीं सकते हैं। और ऐसे में अगर बात करें जहाँ बीएमसी ये दावे करती है कि हम पानी को लेकर, पानी सप्लाई को लेकर जल्द से जल्द सुधार लाएंगे। साथ ही बीमारियों की अगर हम बात करते हैं, इस समय बड़ी ही तादाद में मुंबई में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां अपना पैर पसार रही हैं। ऐसे में अगर हम बात करें जिस तरीके से लोग परेशान हैं, प्रशासन अपने आप में मस्त है। और जिस तरीके से आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं, शास्त्री नगर के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी राय जानेंगे। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ की जो है सुख सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पर किस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधियों की क्या रवैये हैं, उस पर जानेंगे। क्या जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के लोगों को किस तरह से सुविधा और किस तरह से उनकी सुविधाओं पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि चुनाव के दौरान जब हम देखते हैं तो सभी जनप्रतिनिधि दौड़े चले आते हैं, घरों के बाहर खड़े होते हैं कि हम ये वादा करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज जब ज़रूरत है, सबसे मौलिक चीज़ जो है, मूलभूत सुविधाओं में पानी जो है एक सबसे मूल्य चीज़ होती है, लेकिन वो आज पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिल रही। सलामत, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि मुंबई जैसे शहर में, जो आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर हम बात करते हैं, और कालीना में इस तरह से लोग रह रहे हैं जिनको पीने की पानी की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आई है, वो देखने वाली बात होगी। सलामत जी, इसके अलावा लगातार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अजमत भाई हमारे साथ मौजूद है। अजमत जी, क्या कहेंगे, कालीना में, शास्त्री नगर में लोगों को जो है पीने की पानी जो है वो नहीं मिल पा रही है, और जो पानी मिल भी रहा है वो बिल्कुल ऐसा है कि उसे पिया नहीं जा सकता। क्या कहेंगे? मैं सलामत जी ये आपसे कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा आपको कि शास्त्री नगर के लोगों को काफ़ी पानी का तकलीफ़ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन लोग यहाँ पे एक एक हफ्ता हो जाता लोग नहाते नहीं हैं पानी की किल्लत की वजह से। और पानी आधा से 1 घंटा आता है, उस 1 घंटे में इतना गंदा पानी आता है कि लोग पी भी नहीं सकते उसको। और काफ़ी तकलीफ़ों से लोग यहाँ गुजर रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम उन लोगों को। और यहाँ के ऑफिसर का कोई कॉपरेट नहीं है। मैं बीएमसी में भी जाके आया हूँ और किसी प्रकार का यहाँ से कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा हमसे। तो बीएमसी की ओर से जो है वो सपोर्ट मिलने की बात लगातार बीएमसी करती आई है। बीएमसी कहती है कि वो उनके लिए है, वो लोगों के लिए है, लेकिन जब लोग बीएमसी के पास पहुंचते हैं तो वो लोग बिल्कुल भी अपना पल्ला जो है वो झाड़ते नजर आते हैं। जब आपसे जानना चाहेंगे, जब आप बीएमसी के पास गए ये मुद्दा लेकर, तो क्या कुछ रवैया रहा बीएमसी का? बीएमसी से ऑफिसर से हमारी बात हुई करके, तो उन्होंने बोले कि भाई हम देख रहे हैं, बात करते हैं, अब हमारे ऊपर ऑफिसर हैं उनसे बात करते हैं, फिर कार्रवाई करेंगे, ऐसा करके हमको टाल दिया गया करके। फिर हमारी बहनों से, हमारे माताओं से बात हुई करके हम एक मोर्चा टीम तैयार करके एक वक्त लेके हम जाके बीएमसी पे मिलेंगे। ऑफिसर जो यहाँ के वार्ड ऑफिसर हैं उनसे हम मिलना चाहेंगे। इसके अलावा लोग हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, किस तरह का पानी आपके घर में आता है सुबह के वक्त? बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, आपके लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। आपको अगर परेशानी हो रही है तो आपको बोलना होगा। हाँ, हम लोग के यहाँ पानी बहुत गंदा आता है। 1 घंटा आता है, उसके बाद पानी बिल्कुल काला आता है, पीने लायक का पानी नहीं है। अब हम लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से वहाँ से पानी ला ला के सब पब्लिक परेशान है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वही हमको भी परेशानी है, पूरे हमारे कालीना शास्त्री नगर को परेशानी है। हम लोग एकदम 1 घंटा पानी में, वो भी साफ रहता तो भी हम लोग को थोड़ा मदद मिलती है, लेकिन वो भी गंदा रहता है। एक एक हफ्ता हम लोग नहा भी नहीं पाते। जिसके घर आदमी है तो दूर से ढो के ले आते हैं, जो नहीं है वो घर में परेशान है। हम लोग को बहुत परेशानी, हम बहुत जिल्लत झेल रहे हैं। कितना घंटा पानी आता है आपके पास? बस समझ लो कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, उसका कोई गारंटी नहीं है, कभी आता भी नहीं है। और जो 1 घंटा 2 घंटा पानी आता भी है तो वो साफ आता है, पीने लायक होता है? पीने लायक है ही नहीं, वो भी गंदा पानी। यहाँ तक कि कभी कभी नहाने लायक भी नहीं रहता,
पीने के तो छोड़ो, इतनी बास रहती है कि हम वजू नहीं बना सकते, हम कुल्ली नहीं कर सकते, ऐसी हाल रहती है। तो नहाने में क्या है, हमारे इधर का पानी देखिए आप, ऐसा अपने बिल्कुल ये पानी आप देख सकते हैं, ये यही पानी है जो यहाँ के लोग, शास्त्री नगर के लोग जो है वो पीने को मजबूर है। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो पानी है ये फिर भी साफ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना अच्छा साफ जो है बीएमसी यहाँ के लोगों को मुहैया करा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि पानी जो है इससे भी गंदा आता है आपके पास। हाँ, काला भी तो आता है, बहुत मजबूरी है पानी की, क्या किया जाए। हर पूरी शास्त्री नगर में ऐसे पानी है बेटा, थोड़ा पानी भी साफ आता तो भी बदबू रहती है। अब कैसे करा जाए। अब तुम लोग एक पानी का सुविधा लगाओ कि हम लोग जिए खाएं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, हम बीमार पड़ते हैं। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं शास्त्री नगर? अरे बाप रे बाप, हमारी साल पूछो, सब चाल ये चाल वो चाल, हमारी बुढ़ौती खा 70-80 बरस हो गवा। 70-80 साल में ये जो अब जो वातावरण हुआ है वो कब से हुआ? हाँ, अब की इसमें बहुत गंदा है, 2-4 महीने से। हाँ, 6-7 महीने से बहुत गंदा आवत है। नल जूनी नहीं ली गई, उसमें भी गंदा पानी, कभी तक आते भी नहीं है। कितने कितने परेशान हो जाते हैं हम लोग पानी खाते हैं। जी बिल्कुल, तो 6 महीने पुराने जो है 6 महीने से यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। ये पानी है, यही पानी और इससे भी गंदा पानी यहाँ के लोगों जो है वो पीने पर मजबूर है। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार परेशानी जो है वो हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और किस तरह की परेशानी पानी को लेकर हो रही है? इधर रह रहा हूँ और इतना ज़्यादा गंदा पानी है, ये 2 साल से तो कुछ ज़्यादा ही गंदा आ रहा है। कुछ कोई सुनवाई नहीं है, हर जगह कंप्लेन दे चुके हैं। कंप्लेन किसी से अगर हम लोग भेजें तो बोलते हैं यहाँ वाले बिल नहीं भरते। हर घर में बिल है इधर, जिसका प्रॉब्लम है वो आके देखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं देखता, कोई सुनवाई नहीं। वो तो आज ये अजमत भाई हैं कि लेके आप लोग को आ गए, नहीं तो यहाँ से कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा बीएमसी में जब आप लोग जाते हैं, आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों का बिल नहीं पे किया गया है, बीएमसी की ओर से किस तरह का रवैया रहता है? कुछ नहीं बोलते, बिल ही नहीं है, उधर सब अनलीगल कनेक्शन है। और जिस तरह की पानी यहाँ पर आ रही है उसकी शिकायत आपने की है बीएमसी में, वहाँ से क्या कुछ जवाब आपके पास मिला है? वो लोग बोलते हैं हमारा प्रोसीजर आगे है पाइपलाइन चेंज करने का, लेकिन 2-3 साल तो हो गया, कोई आया ही नहीं। चेंज क्या करेंगे, देखने नहीं आते हैं। बीच में तो ऐसा गंदा पानी आया, इतना काला पानी आया, पूछ लो ये औरतें लोग से, खुद ही बताएंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं गया था इधर के मोर्चा लेके, यहाँ के पब्लिक को पूरा मैंने बिल जाके 80-90 बिल वहाँ वार्ड ऑफिसर को दिया। रॉय हमारे जो इंजीनियर डिपार्ट के रॉय उनको जाके मैंने बिल दिखाया। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा झंडे से ये बाजू इलीगल कनेक्शन है, अगर इलीगल कनेक्शन है तो उनके जिम्मेदार है, वो आके दरवाजा ठोक के बिल मांगे। हम तो नहीं दे सकते, हम क्या दूसरे जमा होकर लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो भी कोई सुनवाई नहीं। जाके ये बात बोलते हैं जाओ इलीगल, तुम्हारा जब कनेक्शन खत्म होगा उसके बाद हम तुम्हारे जाके कुछ तुम्हारे पाइपलाइन कुछ कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार 2 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक बीएमसी जो है वो पीने का पानी का जो पाइप है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं करा पाई। गटर का पानी आता है, पूरा पानी जो है मिक्स गटर का पानी, सुबह 4 बजे चालू करते ही आपको गटर का पानी, पूरा गटर का पानी ही आएगा। 1-1.5 घंटे पूरा गटर चालू करके रखेंगे, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सब होता है। तो कहीं पे तो मिसमैच हो रहा है, गटर और पाइप का जो कनेक्शन है पूरा गटर का ही पानी आ रहा है। हाँ, उनको सब हम लोग यहाँ के लोगों ने ड्राइंग बना के इन्फॉर्म किया, यहाँ से कनेक्शन जाता है, ऐसा है, तो उसके ऊपर भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो बीएमसी वाले जो है कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे, और ना तो यहाँ की गटर भी बराबर सफा है, ना तो आप देखेंगे कचरे का डिब्बा बाहर रोड पे रखा हुआ है, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते, ऐसी बास आती है। हम लोग वहाँ पे रहते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मलेरिया डेंगू आजकल इतना फैला हुआ है बॉम्बे के अंदर। हर हॉस्पिटल में जाएंगे, हर घर में 2-3 लोग बीमार है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है। तो मेरा ये कहना है कि अगर साफ़ सफाई नहीं हो पाएगी और गटर का पानी अगर सही से क्लियर नहीं होगा और गटर का पानी पीने के लिए आएगा पब्लिक को, तो पब्लिक बीमार होगी और डेंगू और मलेरिया तो फैल ही रहा है और भी फैलेगा। यहाँ पे हर घर में बीमार है बच्चे। बिल्कुल, लोग जो है वो बीमार है। बीएमसी जो है वो अपनी ओर से एक काम तो ज़रूर कर रही है,
जिस तरह से डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है मुंबई में, नोटिस मारने का काम जो है वो बीएमसी बखूबी कर रही है। हर किसी के घर में पहुंच रही है, चेकिंग की जा रही है कि उनके घर पे कहीं डेंगू के लार्वा तो मौजूद नहीं है, और जिसके घर पे मिल रहा है उन्हें नोटिस ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर साफ सफाई की यदि बात की जाए तो वो कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे पीछे यहाँ पर नाला मौजूद है, आप खुद इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सफाई हुई होगी और किस तरह से ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पास तो बीएमसी पहुँच रही है नोटिस देने के लिए, लेकिन यहाँ पर शायद बीएमसी की नज़र नहीं पहुँच रही है, शायद बीएमसी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, या हो सकता है कि उनकी जो एसी वाली गाड़ी होती है वो यहाँ तक नहीं आ पा रही है, इस वजह से शायद वो यहाँ तक पहुँचने में उन्हें दिक्कत हो रही होगी। लेकिन ये शास्त्री नगर का वो नाला है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भरा हुआ है, लेकिन इसे साफ करने के लिए यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी नहीं आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बीएमसी जो है वो बाकी तरफ जरूर जा रहे हैं नोटिस मारने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा मौजूद है। प्रदीप, हमने देखा पिछले कुछ दिनों से नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है, हर किसी के घर में चेकिंग हो रही है बीएमसी की ओर से ताकि डेंगू जो है वो फैले नहीं, नोटिस दिया जाता है, लोगों से फाइन वसूला जा रहा है, लेकिन सफाई की यदि बात की जाए तो बीएमसी वहां पर कमजोर जरूर दिखाई दे रही है। देखिए सलामत, सबसे पहले तो हम बताएं कि जिस तरह से हमारे देश में एक बड़ी तादाद में एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छता का अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे देश के खुद पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक साल बीत जाने के बाद वो जो अभियान है वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम इस इलाके की अगर हम बात करें, इस इलाके में जिस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं, आप जैसे दिखाया कि गटर यहाँ पर चौकअप है, पूरी तरीके से बीएमसी कर्मचारी हर इलाके के लिए लगाए जाते हैं कि वहाँ पर साफ सफाई करेंगे। लेकिन क्या उन बीएमसी कर्मचारियों को ये चीज़ ध्यान में नहीं आ रही है कि आखिर यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोगों की समस्याएं हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के घरों में जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उनके घर पर पानी गटर का पानी आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं पाइप और गटर का पानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। पिछले जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना, हमने सुना कि 3 साल से हम जाते हैं बीएमसी और बीएमसी हमें ये कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम आगे इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, आपके घर का बिल जो है, पानी का बिल आप इलीगल तरीके से कनेक्शन लिए हो। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पर पानी की पाइपें और गटर जो पूरी तरीके से एक दूसरे से मिले दिखाई दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ बीमारियाँ भी बड़ी तेज़ी से फैलेंगी, क्योंकि लोगों अगर जब स्वस्थ रखने के लिए आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ साफ सफाई के नाम पर बिल्कुल जीरो किया गया है, ऐसे में आम पब्लिक के साथ साथ हम आप भी और हमारे दर्शक भी ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग अपने जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है कि एक तरफ तो पाइप जो है वो चल रहा है और पैरेलल ही साथ में नाला जो है वो भी यहाँ पर बह रहा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है अब कहाँ पर अगर पाइप कहीं से मिक्स भी हो रहा होगा नाले में, तो कहीं चेकिंग जो है वो नहीं की जा रही है, बीएमसी की ओर से कोई लोग जो है वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। अजमत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, दोनों पैरेलल लाइन यहाँ पर चल रही है और साथ ही साथ नाला भी जहाँ एक और मौजूद है, वहीं दूसरी ओर पानी का पीने का पाइप भी जल रहा है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में अयूब भाई ने कंप्लेन भी किया है ऑफिसर के लिए 10 बार, एक बार नहीं 10 बार अयूब भाई जा चुके हैं और उनके लोग बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ करके, लेकिन अभी तक कोई भी उनके तरफ से कोई भी बंदा आया नहीं, ना कोई चेक किया करके। और लोग काफ़ी इस तरह से आप देखिए तो काफ़ी लोग परेशान है और डेली इनका ऐसा ही रहता है, आधा से 1 घंटा पानी मिलता है और बहुत जैसे मलेरिया का हो गया, टाइफाइड हो गया, जिस हिसाब से आपको मालूम है करके काफी फर्क पड़ेगा। ये पाइप जो है यहाँ से अटैच नहीं है, ये रोड पे जो मेन लाइन हमारी 12 फीट की है वो मेन रोड पे है, मेन रोड पे गटर नहीं है। मान लो जो जहाँ से आ रहे हैं वो एरंडा के रोड से गटर फटे हुए हैं, उसमें जॉइंट होके पानी आ रहे हैं, हमको मिल रहे गंदे पानी। ये छोटे पाइप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पाइप रिटर्न वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए। ये मेन ये जिस तरह से ये पाइप बनाया गया है, ये पाइप बिल्कुल नाले के पास में है, क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं से अगर पाइप मिक्स हो रहा होगा पानी, तो हो सकता है कि यहाँ से पानी सप्लाई नहीं तो ऐसा है कि आता तो हम लोग यहीं, हम लोग अगर हमारा नल कहीं फटा हम गंदा तो हम लोग यहीं चेक कर लेंगे। ये मेन बीएमसी का प्रॉब्लम है, जो मेन मीठी नदी के सट के एरंडा रोड से अंदर आए हुए हैं पाइप है। वो को जेसीबी ने आज से 8-10 साल पहले जेसीबी ने टाटा का केबल डालने टाइम उसने उसको ब्रेक कर दिए हैं, फोड़ दिए। हम लोग ने ड्राइंग बना के दी है कि भाई ऐसा प्रॉब्लम इस जगह पे हुआ है, मगर इनका कोई उनका उधर से जवाब नहीं आ रहा कि चल के अभी बोल रहे हैं कि हमारा कैमरा पूरे मुंबई में एक कैमरा है, वो क्या बोलते हैं बम्बई साइड में है कालवा देवी, वो आएंगे तो हम यहाँ कैमरा डाल के तुम्हारा पाइपलाइन चेक करेंगे। और सुनते सुनते आज 12 साल हो गए हैं वो बात के,
कोई आने बिल्कुल शास्त्री नगर में हम इस वक्त मौजूद है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि चाहे यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर नाला है, हर तरफ जो है नाला है, लेकिन नाला ढका हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सफाई की यदि बात की जाए, सफाई बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आती है। बीएमसी की ओर से जो है वो लगातार एटलीस्ट वीक में एक बार तो नाले की सफाई जो है वो करनी चाहिए, लेकिन नाले की सफाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। लोग लगातार हमारे साथ मौजूद है और हर किसी ने अपनी परेशानी जो है वो कहने की बात कही, हर किसी ने अपनी परेशानी हमारे सामने रख रहे हैं कि किस तरह से पानी की परेशानी हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? पानी की लगातार परेशानी हो रही है और पानी जो है वो पीने लायक नहीं आ रहा है। जी बहुत काला पानी आ रहा है, साफ पानी नहीं है जरा भी। और कल्पना कुर्ला की लाइन वगैरह है वो एकदम साफ है, वहाँ एकदम साफ पानी आता है। यहाँ से लोग शास्त्री नगर के लोग कल्पना, जरी मरी, बैल बाजार से जाते हैं पानी लाने के लिए। रोज रात में 1 बजे जाते हैं लाने। जब वहाँ के लोगों का पानी हो जाता है तब हम लोग वहाँ से भर के टेम्पो में लेकर, रिक्शे में लेकर आते हैं। और जी, तो लोगों को जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग पानी जो है उसका बिल आता होगा, आप लोग उसे भरते होंगे? जी हाँ, बिल तो बराबर भरते हैं। कुछ लोग होंगे जो नहीं भरते होंगे, तो वो मुझे नहीं नॉलेज है इतना, मगर लेकिन बिल आप लोग पानी का जो है वो बराबर भरे, लेकिन बावजूद उसके आप लोगों को जो है उतना दूर जाकर जो है पानी लेकर बगदाद से, कल्पना से लोग पानी लेकर आते हैं टेम्पो में, और क्या इसका नाम, रिक्शे में। ये इस तरह से रोज रिक्शे का भाड़ा भी जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पानी तो वैसे गटर की तरह पीने के लिए मिलता ही नहीं है। 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ते भी पानी मिलता है, वो भी दूसरे पे जाते रहेंगे, पानी कोई देता ही नहीं है। जिसके नल पे साफ पानी आएगा वो भी नहीं देता है। 1 बाल्टी 2 बाल्टी देगा, उसके बाद नहीं देगा कोई पानी। एकदम गटर से बेहतर 15-20 दिन तक पानी मिलता ही नहीं है। जी, तो बिल्कुल पानी जो है वो नहीं मिलता है। लोग लगातार हमारे साथ मौजूद है। ये लोगों की, सभी लोगों की समस्या यही है, परेशानी यही है कि इन्हें पीने का पानी जो है वो नहीं मिलता है। बिल जो है वो भरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, बिल भरने के बाद भी यहाँ के लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है ताकि वो पानी पी सके। जो पानी मिलता भी है वो किस तरह का पानी मिलता है, इससे आपने देख लिया होगा। तस्वीरें लगातार हर तरफ उसी तरह है जिस तरह से बीएमसी की लापरवाही जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है वो लगातार गंदगी जो है वो दिखाई दे रही है। बीएमसी के कोई कर्मचारी जो है यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए बिल्कुल नहीं पहुँचते, और किस तरह से छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है वो भी आप देख सकते हैं। वो तमाम बच्चे जो है वो लगातार एक तरह से अगर कहे कि बीएमसी की ओर से जो लापरवाही हो रही है, गंदगी हो रही है, उससे लगातार बीमारियाँ जो है वो फैल सकती है। और बीमारियों के बचने के लिए बीएमसी लगातार बड़ी बातें जो है वो करती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ठीक उसी तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही है। बीएमसी की लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रदीप हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, क्या कहेंगे? बीएमसी की यदि बात की जाए, बीएमसी लगातार ये दावा करती है कि वो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो है वो कोई किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहती है, बच्चों के भविष्य की बड़ी बातें करती है, लेकिन सफाई की बात करें, बीमारियों की बात करें तो यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, देखिए सलामत, जिस तरीके से अगर बात करें बीएमसी कर्मचारियों की, तो बीएमसी जो है, बीएमसी हमेशा ये दावा करती है कि हम जो है हर मौसम के, बारिश के मौसम से पहले सारे नाले के साफ सफाई हो चुके हैं और किसी भी प्रकार का कोई चौकअप नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरें जिस तरीके से दिखाई देती हैं उससे ये चीज़ तो साफ सामने आती है कि किस तरह से बीएमसी अपने काम को अंजाम देती है। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों से ये भी जानने वाली बात है सलामत कि आखिर बीएमसी कर्मचारी जो साफ सफाई के लिए रखे जाते हैं वो कितने दिन में यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से उनका यहाँ पर काम करने का नज़रिया होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से यहाँ के अगर हम बात करें, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बद से बदतर है और यहाँ पर लोग जो है छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, आखिर यहाँ रहने पे मजबूर हैं क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर गंदगी और जिस तरीके से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग। पानी की समस्या जो है वो आज मुंबई में बड़ी ही तेज़ी से फैलता नज़र आ रहा है क्योंकि जो है पानी कटौती चल रही है। ऐसे में बीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि बारिश कम हुई है इसलिए जो है पानी कटौती की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें कि आज पीने के लिए पानी जिस तरीके से शास्त्री नगर के लोगों के घरों में आ रहा है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ की महानगर पालिका कितनी चुस्त है और कितनी लोगों के लिए जागरूक है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे थे आप? अरे 1 घंटा 2 घंटा पानी आ जाएगा तब वो पब्लिक भर लेगा। साफ पानी आना चाहिए। बिल्कुल गंदा रहता है पानी। जी, क्या कहेंगे? पानी में कीड़े भी आते हैं, पानी में कीड़ा आता है, गंदगी आती है, मोटर खराब हो जाता है, मोटर बंद पड़ जाता है, फिर हम लोग लेके जाते हैं, पैसा डालते हैं, मोटर को बनवाते हैं, खुलवाते हैं। ऐसी परेशानी तो यहाँ पे है।
बहुत ज्यादा ही परेशानी है, काफी परेशानी। बीएमसी लगातार बातें कर रही है कि वो साफ सफाई रखना चाहती है, लोगों को पानी जो है मुहैया कराने की बात करती है, लेकिन क्या कहेंगे आपके इलाके में अभी हमने दौरा किया, नालों की सफाई तक तो हुई नहीं है और पानी का पीने का जो पानी है वो भी बिल्कुल साफ यहाँ पर नहीं आता है, क्या कहेंगे? एकदम गटर जैसा गटर का पानी रहता है ना वैसे ही पानी आ रहा है। 4 दिन से हम लोग पानी ना रोड कुर्ला से पानी लाके भर रहे हैं हम लोग, यहाँ पानी है ही नहीं, अब पानी एकदम गंदा आता है सब। कितने दिनों से आप लोग जो है वो कुर्ला से पानी यहाँ पर ला? 1 वीक से ऊपर हो चुका है, 1 वीक से ऊपर हो चुका हुआ है। पानी इतना काला है कि गटर और उस पानी में कोई फर्क नहीं है, बस इतना है। गटर और पानी जो है बिल्कुल फर्क नहीं है। 15 दिन से आप लोग जो है वो कुर्ला से पानी ला रहे हैं। आपने कंप्लेंट किया है बीएमसी को? बीएमसी को कंप्लेन क्या करे, कंप्लेन करते हैं तो क्या बोलता है कि इधर झील में पानी नहीं है, फिर चुप हो जाते हैं हम लोग, नहीं आएगा पानी, ऐसे ही बोलता है। पानी देना चाहिए, 1 घंटा भी साफ पानी नहीं था। रात को पानी नहीं देगा तो किधर 2 बजे रात में 2:30 बजे रात में छोड़ता है, इधर वो भी नहीं करता है। 2-2:30 जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने के लिए तरस गए पब्लिक। बिल्कुल, यहाँ पे शास्त्री नगर में हम मौजूद है। शास्त्री नगर में लगातार सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और शास्त्री नगर का दौरा करते वक्त हमने देखा कि नालों की भी सफाई नहीं हुई है और जो पानी मिल रहा है वो पीने लायक नहीं होता। पीने लायक नहीं, इतना बदबू मारता है ना, पानी साफ रहता है लेकिन बदबू मारता है। और फ्राइडे से पानी इतना गंदा आ रहा है ना कि पूरा शास्त्री नगर में आदमियों में 20% आदमी लोग नहाए रहेंगे, नहीं तो कोई नहाया भी नहीं रहेगा। बिगर नहाए धोए मुँह धो के खाली काम पे गए रहे और बिस्लरी कैन लेके आए बिकट बच्चों को पिलाने के लिए। और जहाँ अभी देखो डॉक्टर के पास पूरी लाइन लगी, कोई बीमार गिरा है, किसी को ठंडी है, बुखार है, क्या है, आदमी पानी पिए तो कैसे पिएगा? उनको बोला आके देखो और यहाँ आके रहे करके क्या होता है। जैसा ऑयल नहीं से निकलता है गाड़ी का, वैसा ऑयल का पानी निकलता है इधर। बच्चों की यदि बात करें, बीएमसी लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे बच्चे लोग हम लोग को फिक्र रहती है, हम लोग बाहर घूमते हैं तो हम लोग बाहर पानी पीते हैं, बच्चों को पीने के लिए हम लोग बाहर से पानी लेके आते हैं। अब किसके पास गुहार करे भाई हमारा ये है वो, सब बड़े लोग के लिए होते हैं। और मॉल में पानी फ्री में आ रहा है, फ्री में जा रहा है, वहाँ कोई नहीं रोक टोक, यहीं खाली पानी का बिल नहीं भरा भाई तेरा नल काट लिया। अरे मॉल में इतना बड़ा बड़ा उधर जाके देखो ना जरा, गरीब लोग के लिए देखो जरा, बड़े लोग के लिए बड़ा सब फैसिलिटी है, गरीब लोग के लिए क्या है? कुछ नहीं। हाँ देखेंगे आगे फाइल जा रही है, फिर ऐसे नहीं। बिल्कुल, सिर्फ बीएमसी की ओर से जो है वो दावे किए जाते हैं कि फाइल जो है वो आगे पहुंच रही है। पिछले कई सालों से सिर्फ यही जवाब बीएमसी की ओर से सुनने में मिलता है कि फाइल जो है वो आगे जा रही है। प्रदीप हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, जब भी बीएमसी की बात करें तो हमेशा यही जवाब सुनने को मिलता है कि भाई आपका फाइल जो है वो प्रोसेस में है और बहुत जल्द इसका निपटारा जो है किया जाएगा, लेकिन निपटारा आज तक नहीं हो पाता है। सलामत, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो है जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटना होता है, कहीं ना कहीं लोग उस चक्कर काटने से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो इसलिए परेशान होते हैं, उनका साफ तौर से कहना होता है कि हम जब जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हम आपकी फाइल इस टेबल से दूसरे टेबल पर गई है, परमिशन जल्दी मिल जाएगा। लोग दूसरे दिन जाते हैं, फिर उनको चक्कर काटना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग जो है अवैध रूप से कनेक्शन लेने के लिए इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन उनको सही तरीके से कनेक्शन नहीं मिल पाता है। लोग परेशान इसलिए हैं कि हम जाएं तो आखिर कब कनेक्शन मिलेगा हमें कोई पता नहीं होता है। ऐसे में जिस तरीके से बीएमसी दावा करती है कि हम पूरी तरीके से जो है मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में जो है हम पूरी तरीके से दावा किया जाता है कि पानी को लेकर, नाले साफ सफाई को लेकर पूरी तरीके से रखरखाव को लेकर ध्यान में रखा जाता है और बीएमसी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई के तमाम इलाकों की अगर हम बात करें जहां जहां हमने जायजा लिया, वहां इसके विपरीत हमें तस्वीरें दिखाई मिलती हैं। और जिस तरीके से एक के बाद अब बीएमसी जो है दावे करती है और वो दावे पूरी तरीके से खोखले होते नजर आ रहे हैं। सलामत, बिल्कुल, दावे जो है वो खोखले होते हुए जो है नज़र आते हैं। बीएमसी की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मुंबई का जो है वो पानी जो है वो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पानी किस तरह का पहुंचाया जा रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ अजमत खान लगातार हमारे साथ मौजूद है। अजमत भाई, क्या कहेंगे? बीएमसी लगातार बातें कर रही है कि वो पानी जो है वो सब जगह पर पहुँचा रही है, लेकिन कटौती की भी बात करें, लेकिन जो पानी यहाँ पर शास्त्री नगर में पहुँच रहा है वो तो बिल्कुल पीने के लायक बिल्कुल पीने के लायक नहीं। मैं आपसे बताना चाहूँगा सलामत जी आपके न्यूज़ के माध्यम से कि बिल्कुल पीने के लायक नहीं है। यहाँ काफ़ी लोग परेशान, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 1-1 घंटा आधा घंटा जो पानी आ रहा है, गटर का पानी पूरा पानी आ रहा है और बीएमसी का सप्लाई है, पूरा बीएमसी का सप्लाई है। लोग 1-1 हफ्ते तक नहा नहीं रहे हैं
और काफ़ी लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही है। और कुर्ला से लोग पानी रिक्शे में डाल के, टेम्पो में डाल के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इस प्रकार का लोगों को तकलीफ है। जी बिल्कुल, लोगों को जो है वो तकलीफ है। लगातार बीएमसी की ओर से जब भी चुनाव की बात की जाती है, चुनाव के वक्त तो ज़रूर नगर सेवक और तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, लोगों के बीच मौजूद होते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो लोग बिल्कुल भी नदारद हो जाते हैं। नगर सेवक बिल्कुल भी यहाँ का जायज़ा लेने के लिए नहीं आते हैं। लोगों की यही शिकायत है कि यहाँ पर नगर सेवक भी इस जगह का जायज़ा लेने के लिए नहीं आते हैं। लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। फिलहाल हम इस वक्त कुर्ला में, कालीना में मौजूद थे, कालीना के शास्त्री नगर में मौजूद थे, जहाँ पर लोगों को पानी की समस्या से जो है वो दो चार होना पड़ रहा है। कल फिर मिलेंगे हम अगली जगह पर, जहां पर लोगों को क्या कुछ समस्या होगी इससे बात करेंगे, इसके बारे में आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।